हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हिस्ट्री की हमारी 4th क्लास होगी, जिसमें हम शुरुआत कर चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लास्ट क्लास में हमने देख चुका था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कितनी साइट्स हैं। हम सारी साइट्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके खोजकर्ता कौन है, कौन सी नदी के किनारे और कौन से क्षेत्र में वह पाई जाती है और कब उनकी खोज हुई है, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से याद कर ली थी, है ना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले एक बार वो प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी चीज थी। वहां पे हमने सारी साइट्स देख लिए थे और याद कर लिए थे। करीब 12-13 साइट्स थी जिनको हमने क्या किए थे, लर्न कर लिए थे, याद कर लिए थे। ठीक है, आज कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन। ठीक है, इनके बारे में अक्सर क्या करता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछता है कि कहां से नर्तकी की मूर्ति मिली है, कहां से नटराज की मूर्ति मिली है, दफनाने के साक्ष्य किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था, ये सारी चीजें अक्सर पूछ ली जाती है। तो आज हम वहीं से डिटेलिंग में चीजें शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप लोग हड़प्पा। सबसे पहले हेडिंग डालो हड़प्पा। हेडिंग डाल लेना। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग कई जगह, मतलब ऐसा पाया गया है कि कभी सिंधु नदी के किनारे पाई गई है, कभी गुजरात तक पाई गई है। ठीक है, आपके इधर यूपी तक पाई गई है चीजें, यहाँ यूपी तक बढ़ गई है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो केवल सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, है ना। इसीलिए इसका नाम बदल के क्या किया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया, है ना। जिससे ये समझ में आ जाए हड़प्पा क्यों कर दिया गया, क्योंकि पहली जो साइट थी, सबसे पहली साइट जो सबसे पहला क्षेत्र पाया गया वो कौन सा था, हड़प्पा ही था। ठीक है, किसके द्वारा खोज करता है, कौन, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी इसके खोज करता माने जाते हैं। तो अब हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हड़प्पा से पाई गई। तो सबसे फेमस चीज यहाँ से जो पाई गई है, ठीक है, एक बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस मिला, 12 कमरों का स्टोरेज हाउस। कितने कमरों का, 12 रूम ग्रेनरी, 12 कमरों की स्टोरेज हाउस ग्रेनरीज मिली। ठीक है, क्या मिली है, ग्रेनरीज। ग्रेनरीज को क्या बोला जाता है, अन्नागार। क्या बोला जाता है, अन्नागार, है ना। 12 कमरों का क्या मिला है, अन्नागार मिला है। मतलब यहाँ पे अन्न रखा जाता है। क्या रखा जाता था, अन्न रखा जाता है। ये एक तरीके का स्टोरेज हाउस है। ये क्या है, स्टोरेज हाउस। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखोगे आप लोग, यहाँ पे क्या पाया गया है, 12 कक्षों का, 12 कमरों का अन्नगार मिला। ये सबसे बड़ी इमारत है। सब यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, यही है, जिसमें क्या पाया गया है, 12 कक्षों का, 12 कमरों का अन्नगार पाया गया है। ठीक है ना, स्टोरेज हाउस। चलो, दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड याद रखोगे, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग थी इधर की, ये वाली जो ग्रेनरी पाई गई है 12 कमरों की अन्नगार, ये इस जगह की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक है, दूसरा इसी में पॉइंट देखोगे तो अन्नागार है, इसी से रिलेट करके याद करेंगे अपन। ठीक है, तो अन्न रखे जाते थे, तो कौन से अन्न के साक्ष्य मिले हैं, तो व्हीट, गेहूं के साक्ष्य मिले। किसके किसके साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले और बाजरा के साक्ष्य मिले। गेहूं और बाजरा। ठीक है, गेहूं और बाजरा के साक्ष्य मिले। क्लियर हो रहा है ना, किसके किसके साक्ष्य मिले यहाँ पे, गेहूं और बाजरा के साक्ष्य मिले। लेकिन इनकी प्रमुख फसल जो थी वो कौन सी थी, व्हीट इनकी प्रमुख फसल थी, गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या थी, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल। इनकी प्रमुख फसल कौन सी थी, व्हीट थी। क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख फसल क्या मानी जाती थी, व्हीट मानी जाती थी। चलो अब आगे देख रहे हैं। अब यहाँ से एक कब्रिस्तान पाया गया। क्या पाया गया, एक तरीके का कब्रिस्तान। कैसे पता चला, देखो इसको थोड़ा सा समझोगे भी। कब्रिस्तान के बारे में ऐसे पता चला कि ये कब्रिस्तान है, 57 डेड बॉडीज मिली, मतलब डेड बॉडीज क्या, कंकाल मिले। ठीक है ना, फॉसिल्स मिले। कितने, 57 फॉसिल्स मिले। अब इन पे रिसर्च करना था, लेकिन ये जब फॉसिल्स मिले, अवशेष मिले, मानव के अवशेष मिले, है ना, तो इनमें से 20 तो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। 20 तो क्या हो चुके थे, खराब, इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि उन पे रिसर्च नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, इसलिए कितने बचे, 37 बचे। तो इन 37 पे क्या किया गया,
रिसर्च किया गया। तो जब रिसर्च किया गया तो पाया गया हर एक डेड बॉडी का हेड जो है वो कहाँ है, नॉर्थ में है, पैर जो है वो साउथ में है, सारी की सारी डेड बॉडी सब की मतलब इसी तरीके से पाया गया कि जैसे कि कब्रिस्तान में दफनाया जाता है ना, उस तरीके से पाया गया। तो ये पता चला कि R37 सेमेट्री, इसको नाम क्या दे दिया गया, R37 सेमेट्री। R37 जब किताबों में लिखा रहता तो हमें समझ में नहीं आता कि R37 क्या है। रिसर्च हुई है कितनी डेड बॉडीज पे, 37, एक्चुअल में मिली 57 डेड बॉडीज के। डेड बॉडीज मतलब कंकाल मिले थे, अवशेष मिले थे, ठीक है। जब इन पे रिसर्च की गई तो पाया गया हेड कहाँ रहता था, हेड रहता था नॉर्थ में। सिमेट्री समझ रही हो, R37 मुर्दा घर जो रहते जहाँ पे दफनाया जाता है, कब्रिस्तान लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, कब्रिस्तान, ठीक है। R37 वाला कब्रिस्तान पाया गया यहाँ पे, ठीक है। हेड कहाँ रहता था, नॉर्थ में रहता था, ठीक है। हेड किस तरफ रखते थे इन लोग, नॉर्थ में रखते थे। इससे एक और चीज हमें पता चली कि इन लोग मुर्दे को दफनाने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते थे। अभी समझ में आ रहा है मुर्दों को किस तरीके की प्रक्रिया इस्तेमाल करते थे, दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, है ना। यही ब्रैकेट में डाल के लिखोगे, हालांकि अभी बस बता दे रहा हूं, लिखना यहाँ पे नहीं है। देखो तीन तरीके से इन लोग डेड बॉडी को डिस्पोज करते थे। एक हमने देखा दफनाने वाला, दूसरा आप मोहनजोदाड़ो में देखते थे तो वहां जलाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में क्या किया जाता था, डेड बॉडी को जलाया जाता था। और तीसरी एक खास चीज पाई जाती है, जो पाई जाती है हमारी रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पढ़े ना अपन ने 1953, है ना, रंगपुर रोपड़ दोनों आ रहा है ना। तो रोपड़ पंजाब से क्या पाया गया कि वहां पे युगम कपल्स को एक साथ दफनाया जाता था, साथ ही साथ जानवरों को भी, उनके जो पालतू थे उनको भी दफनाया जाता था। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कौन सी साइड में जानवरों को, मतलब कुत्ते को इंसान के साथ दफनाने के अवशेष पाए गए हैं, बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, बुर्जहोम याद आ रहा है ना, ठीक है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर भी कुत्ते या जानवरों को, इनके पेट्स को इनके साथ दफनाया जाता था। लेकिन वो दूसरी है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक वाली साइड थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जानवरों को दफनाने के साक्ष्य, तो कौन सी जगह से, रोपड़ से, ठीक है। दफनाने के साक्ष्य हड़प्पा, जलाने के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो। लेकिन अभी हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो जब जब साइड्स आएंगी तब लिखते चलेंगे, बस समझने के लिए मैंने बता दिया, है ना। तो यहाँ पे कब्रिस्तान पाया गया, यहाँ पे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये R37 किताबों में, आपको कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा R37। ये R37 क्या है, कुछ नहीं है, रिसर्च लिख देता हूं यहाँ पे। R क्या है, क्योंकि बहुत किताबों में ये बहुत दिक्कत करता है, कंफ्यूजन करता है कि R37 है क्या, ठीक है। कहीं कहीं RH सिमेट्री भी बोला जाता है ना। और ये 37 क्या है, इतने अवशेष, इतने फॉसिल्स पे रिसर्च हुई, फॉसिल्स, इतने फॉसिल्स पे, इतने नंबर ऑफ फॉसिल्स पे रिसर्च हुई है, और कुछ नहीं है, इसलिए परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ फॉसिल्स पे रिसर्च हुई है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ तक क्लियर है ना। क्या क्या पाया गया, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। प्रमुख फसल कौन सी हुई करती थी हड़प्पन की, गेहूं हुआ करती थी, ठीक है। अब जब प्रमुख फसल गेहूं हुआ करती थी तो उसी से एक चीज समझोगे आप लोग, ठीक है, मतलब ये लोग एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, है ना। तो यहाँ से एक मूर्ति पाई गई है, वो मूर्ति को बोला जाता है उर्वरता देवी की मूर्ति, उर्वरता देवी की मूर्ति पाई गई। कैसे पता चला उर्वरता देवी की मूर्ति है ना। इस मूर्ति में उनके पेट से, उनके नाभि से निकलते हुए दिखा, मतलब गेहूं का ऐसे पौधे निकलते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है ना, मूर्ति में से, ठीक है। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी स्टैच्यू वर फाउंड। किसकी मूर्ति मिली है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। मतलब इन लोग किसको मानते थे, किसकी पूजा करते थे, तो देखा जाए उर्वरता के लिए, एग्रीकल्चर के लिए कोई देवी की पूजा करते थे। और इस तरीके आप लोगों को बहुत सारी क्या मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी। तो इससे प्रूफ ये होता है ये जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, हड़प्पन सभ्यता थी, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। किस तरीके की थी, मैट्रियार्कल, यही लिख लो इसको। सारी की सारी सोसाइटी किस तरीके की थी, मैट्रियार्कल, ठीक है, सोसाइटी। सारी की सारी सोसाइटी कैसी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी,
पेट्रियार्कल सोसाइटी। समझ में आ रहा है ना, मतलब मातृत्व समाज वाली, ठीक है, कैसी समाज वाली, मातृत्व समाज वाली, मातृत्व समाज प्रधान वाली होती थी। मतलब घर का जो मुखिया होता था वो पिता नहीं होता था, घर की मुखिया कौन होती थी, माता होती थी। समझ में आ रहा है, घर की मुखिया कौन होंगी, माता ही घर की मुखिया होंगी। क्लियर हो रहा है, सब चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिख दिया कि घर की मुखिया सिर्फ हड़प्पा में नहीं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो घर की मुखिया कौन कहलाती थी, माता कहलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला गया है, एक मूर्ति मिली गई है। क्या मिला है, मूर्ति मिली गई है। मूर्ति किसकी है, देवी की मूर्ति है। और किस कौन सी देवी अगर बात करें तो पूर्वता देवी, फर्टिलिटी गॉडेस की मूर्ति मिली है। कैसे पता चला ये फर्टिलिटी गॉडेस ही है, एक्चुअल में ये था कि उनके पेट से, उनके नाभि से ऐसे पौधा निकलते हुए दिखाया गया, जिससे ये साक्ष्य मिलते हैं कि वो मतलब जमीन से, जैसे जमीन से धरती से पौधा निकलता है ना, वैसे माना गया कि वो देवी है और उनसे पौधा निकल रहा है। ठीक है, तो भूमि की पूजा या धरती उर्वरता देवी की पूजा मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे शंख से बना, किससे बना हुआ, शंख से बना हुआ कंकाल पाया गया या हाथी पाया गया। लिखो शंख से बनी हुई मूर्तियां, ठीक है, क्या पाई गई है, शंख से बनी हुई मूर्तियां पाई जा रही है। क्लियर हो रहा है। अब शंख से बनी हुई मूर्तियां मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि लोग आर्किटेक्चर डिजाइन वाली चीजों में भी बहुत ज्यादा आगे थे। ठीक है, अब बात करें कि मूर्ति किसकी हुई थी तो अलग अलग तरीके के जानवर, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज पाई गई वो बुल की, बैल की पाई गई है। किसकी पाई गई है, बैल की पाई गई। स्टैचू मेड ऑफ शंख, छोटी छोटी जो शंख रहते हैं उनके पाए गए। ठीक है ना, तो किसके, बैल के, सबसे ज्यादा बैल के पाए गए, बाकी हाथी के भी पाए गए, अलग अलग चीजों के पाए गए, बस आप बैल लिख लोगे। ठीक है, तो शंख की बनी हुई मूर्ति पाई गई है, वो भी किसकी, तो बैल की। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या क्या देखे हमने देखे उर्वरता देवी की मूर्ति। यहाँ पे मुर्दों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। सेमेट्री कौन थी, R37। R37 याद रखना क्योंकि नाम भी कई बार पूछा हुआ है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर क्या है, रिसर्च। 37 मुर्दों पे, मतलब मुर्दों बोल रहे हैं, 37 कंकाल जो है उन पे रिसर्च हुआ था, उन फॉसिल्स पे रिसर्च हुआ था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है, R37 नाम पड़ गया है। हमने देखे यहाँ पे क्या पाया गया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अन्नागार पाया गया। अन्नागार मतलब ग्रेट ग्रेनरी, इसी को एक और नाम से लिख दिया जाता है तो परेशान नहीं होना, ग्रेट ग्रेनरी। जैसे हमने यहाँ पे अन्नागार पढ़ा है ना, तो कहीं पे इसको ग्रेट ग्रेनरी लिख देते हैं, कोई चीज है, विशाल ग्रेनरी पाई गई है ना। 12 रूम की स्टोर होती थी। क्या स्टोर में किसके साक्ष्य ज्यादा पाए गए हैं, प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं इनकी प्रमुख फसल थी। यहाँ पे शंख से बनी हुई, शंख से बनी हुई क्या पाई गई है, मूर्ति पाई गई है। समझ में आ रहा है ना, शंख से बनी हुई क्या पाई गई है, मूर्ति। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब सील्स पाई गई, मोहरे पाई गई। क्या पाई गई है, मोहर, सील्स पाई गई है, मोहरे, है ना। किस शेप में, जो हड़प्पा से मिली है वो बटन शेप में। ठीक है, किस शेप में, बटन के आकार की, बटन, बटन के आकार की मोहरे। सील्स हैव बीन फाउंड, सील्स हैव बीन फाउंड shape of buttons। ठीक है, बटन के आकार की क्या पाई गई है, मोहरे पाई गई है। समझ में आ गया, ये क्लियर है ना। तो बटन के आकार की मोहरे पाई गई है ना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड, हड़प्पा से रिलेटेड। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये पूरा था हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में आप लोगों को इतनी चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखोगे, तो ये सारी चीजें। क्या क्या देख लिया हमने देखा कि इसकी पहले तो कोई भी सभ्यता हो, इनकी सभ्यता कैसी थी, मात्रात्मक सभ्यता थी। यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है, इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी पाई गई है ना। अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार था, विशाल अन्नागार पाया गया है। ठीक है, वीट, गेहूं इनकी प्रमुख फसल मानी जाती थी। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी थी इनकी, इंपॉर्टेंट क्रॉप,
कौन सी थी? ब्रीड थी, ठीक है ना। प्रमुख फसल कौन सी थी? ब्रीड थी, है ना। सावधानी की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते थे, जिन मुर्गों का जो सर रहता था वो किस डायरेक्शन में पाया गया? पूरे के पूरे 37 का सर जो था वो नॉर्थ में पाया गया। इसका ये मतलब पता चला मतलब कि ये मुर्गा घर है, कब्रिस्तान है, और सावधानी की प्रक्रिया इन लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये R37 कुछ नहीं है, R क्या है? रिसर्च 37 नंबर ऑफ फॉसिल्स। समझ में आ गया, है ना। अब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी या मदर गॉडेस भी बोल लिया जाता है। क्या बोल लिया जाता है इंग्लिश में? मदर गॉडेस की मूर्ति पाई गई है, मदर गॉडेस की मूर्ति पाई गई है, ठीक है। तो मतलब इन लोग किसकी पूजा करते थे? माता शक्ति की पूजा करते थे, मातृत्व पूजा किया करते थे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ में आ गई चीजें? शंख की बनी हुई मूर्तियां पाई गई है, उनमें से जो प्रमुख है सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? बैल की मूर्ति पाई गई है ना। इन लोगों की बहुत सारी मोहरें पाई गई हैं। तो मोहरों से क्या पता चला? मोहरों से अगर हमें ये पता चला है, अगर सील्स पाई जा रही है मतलब क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, ठीक है ना। सील्स पाई गई है मतलब क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। इसके बारे में अभी हम देखेंगे किससे किससे इनका व्यापार होता था, किस चीज का व्यापार हम लोग किया करते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? ये सब पूरा किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। नेक्स्ट साइड आप लोग लिखोगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, दोनों में से जो भी नाम लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं बहुत सारी चीजें यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। जैसे यहाँ लिखने का मतलब नहीं है 1922 इस नदी के किनारे इस क्षेत्र में इसके खोजकर्ता, है ना, अराकलदास, वो सब लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। चलो, मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इंपॉर्टेंट साइट क्यों है वो अभी इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है। तो सबसे खास बात मोहनजोदाड़ो की ये है कि ये सिटी जब पाई गई ना तो इस सिटी 7 लेयर्स में पाई गई। कितने लेयर्स में पाई गई? 7 परतों में पाई गई। 7 लेयर्स में पाई गई, 7 परतों में पाई गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिटी 6 बार बनी और 6 बार डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब 6 टाइम्स ये सिटी को बनाया गया है, बनी है, और 6 बार, है ना, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। 6 बार तो 7 बार डिस्ट्रॉय हो गई, 7वीं बार दोबारा बनी है, ठीक है। कितने बार डिस्ट्रॉय होगी? 7 बार डिस्ट्रॉय होगी और 7वीं बार बनेगी। देखो, अब ये सिटी जो थी ना वो 7 लेयर्स में बन मिली है, ठीक। किताब में सिर्फ इतना लिखा मिलेगा आप लोग को कि ये शहर 7 परतों में लिखा मिला है। अब देखो, ये मान लो ये जमीन है, इस पे शहर बन गया या आपके घर बन गए कुछ ना कुछ, है ना। इस तरीके से समझ लो, ये जमीन है, इस पे आपका ये घर बना हुआ है, ठीक है। अलग अलग तरीके का इसमें पूरा गांव बनता है आपका, ठीक है। चल, अब ये घर वगैरह बने हुए जमीन है, बाढ़ वगैरह आई, ये पूरा के पूरा शहर क्या हो गया? बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया। समझ में आ रहा है ना? पूरा के पूरा शहर क्या हो गया? बर्बाद हो गया, ध्वस्त हो गया, है ना। अब ध्वस्त हो गया, इसको ध्वस्त कर दो जरा। ये ध्वस्त कर दिया हमने, पूरी मिट्टी जम गई यहाँ पे, ठीक है, ध्वस्त कर दिया, ठीक है। क्लियर है? घर बात। अब फिर उसके बाद एक बेस लेवल आ गया। अब फिर इन लोगों ने घर वगैरह बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो? इन्होंने फिर क्या बना दिया? घर बना दिया। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से इन्होंने फिर बना दिया। अब फिर कोई नदी वगैरह बाढ़ वगैरह आई और फिर इसने क्या कर दिया? इनके घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एक बेस लेवल हो गया। अब फिर इसके बाद इन्होंने फिर क्या करा? इस पे घर बनाया दोबारा। इस तरीके की कितनी परत दिख रही है आपको? पहली परत ये रही, दूसरी परत ये हरी वाली, तीसरी परत ये नीली वाली, अलग अलग लेयर मिली है। समझ में आ रहा है ना? क्या मिला है? अलग अलग लेयर पाई गई है, ठीक है। क्लियर है? क्या पाया गया? अलग अलग लेयर पाई गई है। इससे ये प्रूफ होता है कि ये सिटी 7 बार 6 बार डिस्ट्रॉय हुई है। किस कारण से डिस्ट्रॉय हुई है? XYZ, वो नहीं पता, बाढ़, भूकंप वगैरह जो भी कारण से डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन डिस्ट्रॉय हुई है। और बार बार इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है, नव निर्माण किया गया है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलो, क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गई चीजें, है ना। तो 7 बार ये सिटी 7 परतों में पाई जाती है ना। इसका मतलब क्या है कि ये सिटी 6 बार बनी है और 7 बार डिस्ट्रॉय हुई, और जो लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय हुई फिर तो डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, ठीक है। पूरी तरीके से विनाश हो गया इस चीज का। क्लियर हो गया यहाँ तक,
है ना, समझ में आ गया। चलो यहाँ की सबसे खास बात हमें ये पता चली, इससे बहुत सारी चीजें कंक्लूजन आगे निकलेगा जो मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीजें अगर देखोगे, ठीक है, दूसरी चीज अगर ध्यान से देखोगे 7 परतों में पाई गई, जैसे वहां मोहनजोदाड़ो में, वो सॉरी हड़प्पा में हमने क्या देखा था, हड़प्पा में हमने देखा था सबसे बड़ी जो बिल्डिंग पाई गई थी वो अन्नागार पाया गया था। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग पाई गई है वो स्नानागार पाया गया है। क्या पाया गया है? स्नानागार, ठीक है, जिसको बोला जाता है द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, ठीक है ना। स्नानागार पाया गया है, क्या पाया गया है यहाँ पे? स्नानागार पाया गया, ये इस जगह की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, ठीक है ना। स्नानागार पाया गया है, द ग्रेट बात पाया गया है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, समझ में जैसा कुछ नहीं है, याद रखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। हड़प्पा से क्या पाया गया है? अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, है ना। मोहनजोदाड़ो से क्या पाया गया है? स्नानागार पाया गया है, द ग्रेट बात पाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 लेयर 7 परतों में पाई जाती है ये। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है स्नानागार अन्नागार को लेके, 7 लेयर भी पूछा गया है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मिली है? नटराज की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? नटराज की मूर्ति पाई गई है, मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ नटराज, स्टैच्यू ऑफ नटराज, क्या पाया गया है? नटराज की मूर्ति पाई गई है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये, नटराज की मूर्ति पाई गई है। अरे नटराज की मूर्ति किसके लिए रहती है? डेडिकेटेड टू लॉर्ड, बिल्कुल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। नृत्य के रूप में नटराज की मूर्ति जानते हो ना आप लोग, है ना। क्या पाई गई है? मूर्ति पाई गई है जो कि किसको डेडिकेटेड रहती है? शिवा को डेडिकेटेड रहती है। इसका मतलब पता चलता है कि शिव की पूजा करते थे। किस फॉर्म में करते थे? नृत्य के फॉर्म में किए, एक और फॉर्म में करते थे। एक और मूर्ति पाई गई, किसकी? पशुपति, पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई है। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ जानते हो आप? पशुपति किसको बोला जाता है? पशुओं का पति बोला जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं? लॉर्ड शिव, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना। इस समय पशुपतिनाथ का व्रत भी बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा है ना। तो किसकी मूर्ति पाई गई है? पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई है। इसको इंग्लिश हिंदी सेम लिखोगे, पशुपतिनाथ, कुछ अलग से इंग्लिश नहीं है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, ऐसा माना जाता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? समझ में आ रहा है, ठीक है। और दोनों ही मूर्ति, चाहे वो नटराज की हो चाहे पशुपतिनाथ की हो, दोनों की मूर्ति किसके लिए है? शिव के लिए, ठीक है ना। चलो भारत की सबसे पुरानी नृत्य कला है जो नटराज वाली जो मूर्ति रहती है, सबसे पुरानी नृत्य कला यहीं से आती है। वो जो एक्चुअल में है ना, जो जिस फॉर्म में है वो तांडव ही है और कुछ नहीं है, तांडव के फॉर्म में ही है। नटराज वाले में तांडव के फॉर्म में। तो शिव जी दोनों तरीके, शिव जी तांडव डिस्ट्रॉयर वाला डांस करते हैं, तांडव मतलब विनाश वाला, और उसका बैलेंस करने के लिए पार्वती जी कंस्ट्रक्टिव वाला डांस करती है। पता है कि नहीं पता आप लोगों को, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर वाली जो चीजें होती है, शिव जी विनाश वाला डांस करते हैं, पार्वती जी कंस्ट्रक्शन वाला, कंस्ट्रक्टिव सुधारने का, कि जो विनाश हो गया उसको रीगेन रिकंस्ट्रक्शन करने का। तो सबसे पुराना डांस फॉर्म यहीं से आता है। सबसे भारत की सबसे पुरानी कला जो तांडव वाली नृत्य कला है, ठीक है, पशुपतिनाथ की। तो धर्म की रिलेटेड चीजें देखना है, याद रखना। मोहनजोदड़ो धर्म से एक और रिलेटेड है। और आप लोग अपने अपने घरों के बाहर दिवाली वगैरह में बहुत सारे ये जो चिन्ह बनाते हो, जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्वास्तिक के नाम से जाना जाता है। तो स्वास्तिक के भी साक्ष्य यहाँ से मिले गए हैं, स्वास्तिक, ठीक है ना। स्वास्तिक के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं, स्वास्तिक, ठीक है। तो क्या पाया गया? स्वास्तिक चिन्ह, साइन ऑफ स्वास्तिक, ठीक है। चिन्ह लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे? चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला है, साइन ऑफ स्वास्तिक यहाँ से पाया गया है, ठीक है। तो धर्म से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या पाया गया? साइन ऑफ स्वास्तिक पाया गया। लिख पा रहे हो? देखो आराम से देख के लिखो, फटाफट याद करते हुए चलो, ठीक है ना। अच्छा, दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। जलाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है, मुर्दों को जलाने के साक्ष्य पाए गए, जलाने के साक्ष्य पाए गए, जलाने के साक्ष्य पाए गए हैं,
ठीक है। डेड को किस तरीके से किया जाता था, बर्न कर दिया था। बर्निंग मेथड वर यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ डेड, डिस्पोजल ऑफ डेड। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। बर्निंग मेथड इस्तेमाल किया जाता था किस चीज के लिए, डेड के डिस्पोजल के लिए। किस चीज के लिए, डेड के डिस्पोजल के लिए। कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते थे, बर्निंग मेथड का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, चलो मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ये शहरी सभ्यता है। ठीक है ना, कैसी सभ्यता है, शहरी। अच्छा एक और चीज अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। सारी सिटीज में कुछ चीजें कॉमन है जो हम नहीं लिख रहे हैं, जैसे पक्के घर ईंटों से बने हुए। ठीक है, किससे बने हुए, ईंटों से। ईंटों का प्रॉपर रेशियो रहता था 4:2:1। ठीक है ना, ईंटों का रेशियो क्या रहता था, 4:2। और ये भी पक्के ईंट, पक्के ईंट कच्चे ईंट समझते हो। ठीक है, तो ये पक्के ईंटों के घर बने हुए रहते थे। हर घर में ड्रेनेज सिस्टम, नालियां बनी हुई, नालियां ढकी हुई। ठीक है ना, हर घर में कुआं। ये मोहनजोदाड़ो की खास बात है, हर घर में क्या पाया गया है, हर घर में कुआं, कुआं पाया गया है। ट्यूबवेल या वेल्स पर लिख लो, इन ईच हाउस। ठीक है ना, वेल्स इन ईच हाउस, ये वाली चीज लिख लो। हर घर में क्या पाया गया है, कुआं पाया गया है। ठीक है ना, घर के अंदर ही क्या मिले, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इतना अच्छा विकसित था तो कैसे खत्म हो गया? बस आएगा ना, सिंधु घाटी पढ़ तो ले पहले पूरा। ठीक है, ठीक है, सिंधु घाटी पढ़ लो, बताऊंगा अलग अलग तरीके, अलग अलग फिलोसफर। किसी ने बोला आर्यन सालिक का भी बताऊंगा, तो मजे में सीक्वेंस में आएगा तो धीरे। तभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, तभी बता रहा हूं, क्लियर ही होगा। चलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। क्या देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज देख रहे हैं, मोहनजोदाड़ो के बारे में देख रहे हैं। तो पता चला हर घर में क्या पाए गए हैं, कुएं के साक्ष्य भी पाए गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, बहुत सारी चीजें कॉमन है तो हम नहीं लिख रहे हैं। पक्के घर है, ठीक है, मेन रोड में घर पाए जाते थे, स्टार पैटर्न में, मैंने बताया स्टार पैटर्न में, चेस बोर्ड पैटर्न में, है ना। तो इनकी जो खासियत होगी वो लास्ट में लिखेंगे। हर जगह पे घरों के जो नगर हुआ करते थे वो 3 फेज में पाए जाते हैं। मूवीज में देखते हो ना आप लोग, मोहनजोदाड़ो मूवी देखे हो, उसमें ये चीज क्लियर दिखाई गई है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, एक आम लोगों के नीचे ही घर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से जो व्यापारिक लोग हैं, जैसे बोलते थे ना हम तो गांव में, बोले क्या करना है, बोले आज शहर जा रहे हैं। बोले क्या करने, बोले शॉपिंग वॉपिंग करनी। तो उन लोग शहर जा रहे हैं, तो एक दूसरा लेवल अलग आता था, थोड़ी ऊंचाई पे, और एक तीसरा जहां राजा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो 2 लेयर रहती थी वो पूरी ऐसे बाउंड्री में बनी रहती थी, सीटाडेल जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीटाडेल। तो ये कॉमन चीजें, ये सारी चीजें लिखना मत। ठीक है, सीटाडेल मिलता था। सीटाडेल मतलब ये थोड़ी टेक्निकल चीज हो गई, इसी को समझने के लिए लिखो तो बाउंड्री वॉल, और कुछ नहीं है। बाउंड्री वॉल पाई जाती है, बहुत बड़ी चीज है बाउंड्री वॉल के अंदर पूरा नगर बस सकता है। समझ में आ रहा है ना, चलो क्लियर हो रहा है। जब ऋतिक रोशन बोलता है वहां कि आज तो मैं शहर जाऊंगा, वहां जाके बेचूंगा, तो तू तो शहर की सीमा रेखा के अंदर भी नहीं पहुंच पाएगा। तो यही वो सीमा रेखा जिसके बारे में वहां बात की जा रही थी। क्लियर हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हम लिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि अलग तरीके से लिखेंगे, है ना, कि जो भी चीजें खास है यहाँ पे, उस चीजों के बारे में हम अलग से लिखेंगे कि नगरीय प्रशासन खास था, क्या क्या चीजें थी। तो इनको अभी ध्यान नहीं देना है, ये सब चीजें हर जगह कॉमन थी। जहां अनकॉमन चीजें आएंगी वहां मैं बता दूंगा कि आप लोग को मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया ना, है ना। चल जो जो अलग अलग चीजें, कुछ खास चीजें पाई गई हैं वो हम लिख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल। ठीक है, और स्टैच्यू किसकी बनी हुई, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, चलो लिख लो, नृत्य की मूर्ति किसकी बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ठीक है, चीजें लिखो, नृत्य की मूर्ति किसकी बनी हुई है भाई, कांस्य की बनी हुई है, कांस्य की ये मूर्ति बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, कांस्य की मूर्ति बनी हुई है, पाई गई है। ठीक है,
चलो क्लियर हो गया, क्या पाया गया है, कांस्य की मूर्ति भी पाई गई है। चलो माउंड ऑफ द डेड में एक मोहनजोदाड़ो में एक जगह डेड बॉडीज का ढेर पाया गया है। क्या पाया गया, मृतकों का ढेर पाया गया है। एक जगह क्या पाया गया, केवल एक जगह ऐसा पाया गया है, मृतकों का ढेर। लिखना मत, अभी समझना पहले। क्या पाया गया है, मृतकों का ढेर पाया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ डेड बॉडीज क्या पाई गई है, ग्रुप ऑफ या पाइल ऑफ डेड बॉडीज, ग्रुप ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडीज पाई गई है। इसका मतलब ये हुआ, अभी तो हमने देखा कि इन लोग डेड बॉडीज को जला दिया करते थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है ये मतलब जो हमारे रिसर्चर थे, इतिहासकार थे, उन्होंने बोला कि ये पॉसिबिलिटी है कि इन लोग जला दिया करते थे डेड बॉडीज को, वो तो ठीक है, लेकिन उन डेड बॉडीज को जिसका कोई होता था, ठीक है, लवारिस या कोई बीमार ग्रस्त या इस तरह की डेड बॉडीज को के लिए लोग अलग से डिस्पोजल सिस्टम बनाया करते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से मृतकों का ढेर पाया गया था, इसलिए ये जो मोहनजोदाड़ो है, इस शब्द का ही अर्थ क्या निकाला गया, इस शब्द का अर्थ निकाला गया माउंट ऑफ द डेड। क्या निकाला गया, माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला। क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ दी डेड। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ग्रुप पाया गया डेड बॉडीज का, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे डेड बॉडीज क्यों पाई गई, क्योंकि इन लोग को जलाया करते थे, हमने ऑलरेडी देख लिया। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तो वो बीमार बॉडी वाली बॉडीज है जिनको कोई टच नहीं करना है, या मतलब कुछ ना कुछ बीमारी फैली है। देखना ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। यहाँ क्या पाया गया, मृतकों का टीला। हो सकता है कोई महामारी फैली हो, जैसा आप लोग बाढ़ आई हो, अलग अलग ये थ्योरीज आएंगी कि इनका नाश हुआ क्यों, जैसे अभी कोरोना, तो अपन विकसित हो गए, बना लिए वैक्सीन, ठीक है ना, नहीं तो क्या हालत हुई थी वो आप सभी को पता है। तो ऐसी चीजें हो सकता है उस समय में कुछ ऐसी चीज हुई हो, ठीक है, तो सब आगे देखेंगे किस तरीके से क्या हुआ, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज बोली। ये समझ में आ गया, माउंट ऑफ द डेड बोला जाता है, मोहनजोदाड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला बोला जाता है। क्लियर हो रहा है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, मृतकों का टीला बोला जाता है, ठीक है। चलो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है इस चीज के लिए, मोहनजोदाड़ो के लिए। क्लियर रहेगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में हमने क्या क्या देख लिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में। देखो इसको समझो जरा, क्या क्या देखा हमने, 7 परतें पाई जाती थी, कितनी परतें पाई गई हैं, 7 परतें पाई गई है, ठीक है। स्नानागार ग्रेट बाथ पाया गया, इसका डायमेंशन भी है, लेकिन डायमेंशन हमें उतना यहाँ डीप में जाने की जरूरत नहीं। नटराज की मूर्ति, देखो धर्म से रिलेटेड 3 चीज पाई गई है, नटराज, पशुपतिनाथ, स्वास्तिक, ठीक है। ये तीनों चीज कहां से पाई गई है, मोहनजोदाड़ो से पाई गई है, नटराज, पशुपतिनाथ और स्वास्तिक, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ से पाई गई हैं। यहाँ पे मुर्दों को जलाने का, मृतकों को किस तरीके का जलाने का, दफनाने का साक्ष्य हड़प्पा, जलाने का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो, ठीक है। लेकिन एक मृतकों का टीला भी पाया गया है, इसलिए मोहनजोदाड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। अर्बन मेथड यूज, हर घर में कुआं वगैरह पाया गया, हर घर में, और हर घर में कुआं रहता था, ठीक है। हर घर में क्या पाया गया है, किचन पाया गया है, हर घर में कोर्टयार्ड, आंगन पाए गए हैं, कोर्टयार्ड रहते थे, तो बहुत ही विकसित था। ये सब चीजें हर जगह पाई गई, इसलिए हम नहीं लिख रहे। किचन हुआ करता था, आंगन हुआ करता था, ठीक है, आंगन हुआ करता था, तो ये सारी चीजें हुआ करती थी, पाई जाती थी हर घर में, इसलिए हम ये सारी चीजें लिखी नहीं है क्योंकि कॉमन है चीजें, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया है ना। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल, ठीक है, लड़की की मूर्ति कई बार पूछा गया है, कहां से पाई गई है, मोहनजोदाड़ो। मृतकों का टीला भी पूछा गया है, किसे बोला जाता है, अब नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, अब नहीं पूछेगा, ये भी बता रहा हूँ, अब नहीं पूछने वाला आपको स्टैच्यू और मृतकों का टीला, इतने बार पूछ चुका है ना कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपको बहुत एकदम ऐसे लल्लू पंजू वाली भी बुक उठाओगे तो वहां पे भी ये कॉमन चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। एक दो पॉइंट और लिख लो इसमें, फर्स्ट हो गया बर्निंग मेथड, घरों में पाए गए हैं। एक मेकअप बॉक्स, श्रृंगार दान, क्या पाए गए हैं, मेकअप बॉक्स, याद रखना, इससे कंफ्यूज मत होना। एक श्रृंगार दान, मेकअप बॉक्स, या इसी को आप लिख लो श्रृंगार दान, क्या लिख लो, श्रृंगार
दान, ठीक है, श्रृंगार दान पाया गया है। इससे ये प्रूफ मिलता है कि यहाँ पे मेकअप वगैरह वाली चीजें भी चलती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो फेमस नहीं है उसके लिए, वो दूसरी एक साइड फेमस है जो भी अपन लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख लो, एक बार मेकअप बॉक्स लिख लो, और इसी के साथ यहीं पे एक चीज और लिख लो, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी या स्कूल जैसे साक्ष्य पाए गए। वो क्लियर नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, वो क्या है, लेकिन ऐसे कुछ साक्ष्य पाए गए किसी बिल्डिंग के कि उसको देख के लगता है कि शिक्षा वाली जैसी चीज है कुछ, ठीक है ना, ऐसी चीज पाई गई। यूनिवर्सिटी या स्कूल, विश्वविद्यालय या विद्यालय, विश्वविद्यालय या विद्यालय के साक्ष्य पाए गए हैं। क्लियर हो रहा है ना, लेकिन कंफर्म नहीं है भाई, कैसे कंफर्म बताया जा सकता है विश्वविद्यालय है या विद्यालय है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो ये था मोहनजोदड़ो के बारे में। याद भी हो रही होंगी चीजें, साथ ही साथ याद करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, याद करते चलो साथ ही साथ, ठीक है ना। चलो, एक जगह हमने देखा ग्रीनरी, एक जगह, अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्रीनरी नहीं मिली, ठीक है, अन्नगार यहाँ पे भी मिला है, लेकिन क्यों पढ़ना हमें, खास बात क्या थी कि वहां का अन्नगार सबसे बड़ा था, है ना। हर जगह अन्नगार मिला, अन्न को स्टोरेज करने के लिए, लेकिन उसकी खास बात थी कि वहां का सबसे बड़ा अन्नगार था, है ना। तो द ग्रेट ग्रेनरी कहाँ मिली गई है, हड़प्पा। द ग्रेट बाथ, स्विमिंग पूल जैसा एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ, वो कहाँ पाया गया है, तो जिसकी जो खासियत है वो पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हर चीज नहीं देख रहे अपन, ठीक है ना। जिसकी जो खासियत, ऐसा नहीं कि यहाँ ग्रेनरी नहीं थी, यहाँ पे भी ग्रेनरी थी, लेकिन यहाँ की चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रेनरी, क्योंकि नॉर्मल ग्रेनरी थी। ग्रेनरी इंपॉर्टेंट कहाँ की है, हड़प्पा की। ग्रेट बाथ दूसरी जगह पे थे, लेकिन सबसे बड़ा बात कहाँ पे पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया, मोहनजोदड़ो में पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट सिटी का नाम लिखो, लोथल, चाणूदाड़ो लिख लो, लोथल बाद में लिखेंगे, पहले लिख लो चाणूदाड़ो। चाणूदाड़ो, ठीक है। पहले सिटी का नाम लिखो चाणूदाड़ो। दुनिया की जितनी मेकअप वाली चीजें हैं सब यहीं से मिली है, जितनी मेकअप वाली चीजें। अब आप मिरर की बात कर लो, लिपस्टिक की बात कर लो, ठीक है, कॉम्ब की बात करो, ज्वेलरीज की बात करो, ठीक है। मिरर हो गया, लिपस्टिक हो गया, कॉम्ब हो गया, ज्वेलरी हो गया, नेल पेंट की बात करो, श्रृंगार का जितना भी सामान है वो सब कहां से पाया गया है, यहीं से पाया गया, ठीक है। कहां से पाया गया, चाणूदाड़ो से, है ना। हाँ, श्रृंगार के सारे सामान कहां से पाए गए हैं भाई, चाणूदाड़ो से पाए गए, ठीक है। मिरर वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, कहां से पाए गए, चाणूदाड़ो से पाया गया है, ठीक है। बैंगल्स नहीं लिखा मैंने, चूड़ियों के भी साक्ष्य पाए गए, ठीक है, बैंगल्स नहीं लिखो, ठीक है। चलो, चूड़ियों के भी साक्ष्य पाए गए हैं, बैंगल्स भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कुछ खास चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। आगे लिखेंगे, यहाँ तक समझ में आया ना, मेकअप का जितना भी सामान है वो यहीं से पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इस चाणूदाड़ो में लिखो, एकमात्र, देखो चाणूदाड़ो के बारे में दो तीन चीज जान लो। चाणूदाड़ो थोड़ा सा स्पेशल है, हमने पूरी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सभ्यता को क्या बोला है, शहरी सभ्यता। ये एकमात्र सभ्यता थी जो ग्रामीण सभ्यता थी, लिखना मत अभी, समझना। ये एकमात्र कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। सभ्यता नहीं लिख सकते, एकमात्र ऐसी क्षेत्र है, ऐसी साइट है जो कैसी है, ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, सभ्यता नहीं बोल सकते। ये क्या है, ओनली ग्रामीण क्षेत्र है, दिस इज ओनली रूरल साइट, ठीक है। या रूरल प्लेस, या रूरल साइट लिख लो, क्या लिखोगे, रूरल साइट। ये एकमात्र ऐसा रूरल क्षेत्र था, रूरल साइट थी, ठीक है। बाकी की सारी कैसी थी, शहरी पाई गई, ठीक है। बाकी सारी की सारी कैसी पाई गई है, शहरी पाई गई है। क्लियर हो रहा है, ये एकमात्र कैसी थी, रूरल थी, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्यों पाया गया, हर जगह हमने देखे पक्की ईंटें थी, यहाँ पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। पक्की सड़कें थी, पक्के घर बने थे, यहाँ पे कच्चे घर पाए गए हैं, ठीक है, झोपड़ी जैसे वाले घर पाए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का उतना प्रॉपर नहीं था, समझ में आ रहा है ना, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी उतना प्रॉपर नहीं था। और खास बात क्या है, यहाँ पे गोल ईंटें पाई गई है, क्या पाई गई है, गोल ईंट पाई गई। कच्ची ईंट थी और कैसी थी, गोल ईंट पाई है। सर्कुलर ब्रिक्स वर फाउंड, सर्कुलर ब्रिक्स,
ब्रिक्स कहां से पाई गई हैं? चांदूदाड़ से पाई गई हैं, गोल ईंट पाई गई है ना। ये आप लोग यहाँ से क्या पाई गई है? गोल गोल ईंट पाई गई, ठीक है। कच्चे घर वगैरह में बता दिया कि रूरल है। रूरल क्यों है? क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ पे कच्चे ईंट पाए गए, कच्चे ईंटों के मकान पाए गए, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा नहीं था। और ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, एक और चीज है इंपॉर्टेंट हो जाती है, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जिसमें सीमा नहीं थी। सिटाडेल समझ रहे हो? बाउंड्री, एकमात्र क्षेत्र जिसमें बाउंड्री नहीं थी, सीमा नहीं थी। बाउंड्री समझ पा रहे हो ना, है ना? बाउंड्री नहीं थी, ठीक है, क्लियर हुआ। एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें सिटाडेल नहीं था, याद रखना, कई बार पूछा गया ये, है ना। और अक्सर भी रिपीट होता है, वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, हर जगह पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या नहीं था? बाउंड्रीज नहीं थी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसके बाद एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बच जाती है यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कुछ ऐसे चित्रकारी पाई गई है, डॉग चेजिंग अ कैट, लिखो डॉग चेजिंग अ कैट, डॉग चेजिंग कैट, स्टैच्यू या चित्रकारी लिखो, स्टैच्यू में लिखो, पेंटिंग, ठीक है। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, इस तरीके की चित्रकारी पाई गई है। आप लोगों को ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन से जानवरों के बारे में जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो इससे यही पता चलता है कुत्ते के बारे में जानते थे, बिल्ली के बारे में जानते थे, बैल के बारे में जानते थे, ठीक है, गाय के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन पर कई बार पूछा गया, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है जानवरों के बारे में कितना जानते थे, क्या नहीं जानते थे, ठीक है। और क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो यहीं से हाथी के दांत के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? हाथी के दांत, मतलब हाथी के दांत के बारे में भी जानते थे। और थोड़ा लिंक किया गया कि ज्वेलरी बनाने में तो बहुत माहिर थे, तो हाथी के दांतों से क्या बनाया करते थे? ज्वेलरी बनाया करते थे। इसलिए यहाँ क्या पाए गए? हाथी के दांत पाए गए, ठीक है। ट्रंक और टीथ ऑफ एलिफेंट, क्या पाए गए? टीथ ऑफ एलिफेंट पाए गए, ठीक है ना। क्या पाए गए? हाथी के दांत पाए गए। क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसा क्षेत्र था? ग्रामीण क्षेत्र था, तो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में? चांदूदाड़ों के बारे में। एक और लिख लो, सर्कुलर सील्स पाई गई है यहाँ पे। क्या पाई गई है? सर्कुलर सील्स। हमने इसके पहले बटन वाली सील देखे थे, कहाँ देखे थे? हड़प्पा। ये दूसरे तरीके की सील्स आ गई, सर्कुलर सील्स, गोल आकार की या बेलनाकार पूरा सर्कुलर लिखियो और सिलेंड्रिकल भी लिखियो, सिलेंड्रिकल सील, ठीक है। गोलाकार या बेलनाकार की मोहरे पाई गई। क्या पाई गई हैं? मोहरे पाई गई हैं। समझ में आ रहा है ना? गोलाकार बेलनाकार की मोहरे पाई गई हैं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है चीजें? चलो, गोलाकार या बेलनाकार की मोहरे भी पाई गई हैं। कहाँ पे? चांदूदाड़ों पे। तो ये था पूरा चांदूदाड़ों के बारे में। चांदूदाड़ो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसी सिटी थी। पहली चीज, यहाँ से मेकअप के बहुत सारे सामान पाए गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मेकअप के बहुत सारे सामान में अब जो आप लोग मेकअप वाले में इस्तेमाल करते हो सारे सामान यहाँ देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, दूसरी चीज कौन सी है? यहीं पे क्या पाया गया है? ये एक ऐसी सिटी है जो ग्रामीण है,
तो कच्ची ईंटें, कच्ची सड़कें, कच्चे मकान, है ना, गोल ईंटें। एक और चीज क्या याद रखोगे, गोल ईंट पाई गई है। कैसी ईंट पाई गई है, सर्कुलर ब्रिक गोल ईंट पाई गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई गई है, गोल ईंट पाई गई है, ठीक है। चलो ग्रामीण वाली तरफ थी तो हमने देख लिया। जानवर क्या क्या मिले, तो हाथी, सॉरी कुत्ता किसका पीछा कर रहा हुआ है, बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसा चित्रकारी पाई गई है। हाथी के दांत पाए गए हैं। टीथ ऑफ एलिफेंट, ऐसा माना जाता था कि इससे क्या बनाते थे, ज्वेलरी निर्माण करते थे। क्या करते थे, ज्वेलरी निर्माण करते थे, इससे ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी में इस्तेमाल करते थे। ज्वेलरी मेकिंग के लिए भी ये क्या था, फेमस था। ज्वेलरी बनाया करते थे, ज्वेलरी मेकिंग का काम करते थे, ठीक है। क्या पाए गए, ठीक है, साक्ष्य पाए गए। नेक्स्ट देखोगे सर्कुलर सील्स या सिलेंड्रिकल सील्स, गोलाकार या बेलनाकार की मोहरें भी यहीं से पाई गई है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सिटी लिखोगे लोथल। नेक्स्ट सिटी कौन सी आएगी, लोथल। नेक्स्ट सिटी कौन सी आएगी, लोथल। चलो क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रही है चीजें, याद करते हुए चलना है साथ ही साथ। नेक्स्ट सिटी है हमारी लोथल। लोथल याद करेंगे। लोथल एकमात्र ऐसी जगह है ना, जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, किसके साक्ष्य, चावल के साक्ष्य, है ना, चावल के साक्ष्य। में तो हर जगह गेहूं है ना, तो यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य। Evidence of riot has been found। समझ में आ गया, किस चीज के साक्ष्य मिले, इस क्षेत्र से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, क्लियर हो रहा है। अब ये जो लोथल है, ठीक है, ध्यान रखना, लोथल क्या है इनका, लोथल इनका बिजनेस कैपिटल माना जाता है, ठीक है। कैसे पता चला, लोथल को क्या बोलते हैं, बिजनेस कैपिटल ऑफ आईडीसी, बिजनेस कैपिटल ऑफ हड़प्पा, बिजनेस कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा मतलब व्यवसायिक राजधानी माना जाता है। क्या माना जाता है, व्यवसायिक राजधानी। क्या लिख सकते हो, व्यवसायिक राजधानी, ठीक है। व्यवसायिक राजधानी माना जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। क्यों माना जाता था, क्योंकि यहाँ से मतलब व्यवसाय बहुत पूरा होगा। अरे समझ में आ रहा है ना, व्यवसाय बहुत पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंदरगाह पाया गया है, डॉकयार्ड पाए गए हैं, डॉकयार्ड भी लिख लेना, डॉकयार्ड पाए गए हैं, बंदरगाह पाए गए हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसको पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंग्लिश में लिख लोगे पोर्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता था, पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता था। और कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना, है ना। बंदरगाह हो रहे हैं, बहुत सारी, बहुत अलग अलग देश की मोहरें पाई गई हैं, ईरान की मोहरें पाई गई हैं, अलग देशों की। यह सभ्यता लिख सकते हो अभी के लिए, क्योंकि अभी तो हम देश वगैरह नहीं देख रहे हैं। अलग सभ्यताओं की, सभ्यता है ना, सभ्यता मतलब मैं लिख दे रहा हूँ देश की मोहरें की, मोहरें पाई गई हैं। मोहरें यहाँ पाई गई, जैसे ईरान वगैरह की, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, है ना, इन सारी जगह की क्या पाई गई है, मोहरें यहाँ पर पाई गई है। क्लियर रहेगा। ये एकमात्र ऐसा शहर था। अब देखो लोकल हम क्या देख रहे हैं भाई, बिजनेस भी ये बहुत था। तो देखो जितने भी घर बना करते थे ना, ये देखो इस तरीके से देखना थोड़ा सा, ये सड़कें बनी हुई है आपकी, ठीक है। क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। अब इसका अपन घर बना लेते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है, ये घर बन गया। तो इससे ये जो घर का मैंने ये जो गेट बनाया है, ये तो अपन अभी 2D है तो सामने ही बना सकते हैं। अदरवाइज ये गेट इसका मेन रोड पर नहीं रहता, ठीक है। मेन रोड पे कैसे नहीं रहता था, पता चला गेट खोले कोई निकला, गाड़ी आई उड़ा के ले गई, है ना। आप लोग उस समय गाड़ी कहाँ थी, है ना, बैलगाड़ियां थी, चक्के वगैरह थे। तो अभी हम देखेंगे उन चीजों का इन्वेंशन हो गया था, या कुछ भी ऐसे हादसे हो सकते थे। इसीलिए ये इधर से साइड से जाकर साइड में दरवाजा दिया करते थे। दरवाजे का हर किसी का कहाँ रहता था, साइड का।
लेकिन लोथल एकमात्र ऐसी जगह थी जहां दरवाजे कहाँ रहते थे, मेन डोर में दरवाजे रहते थे। तो निष्कर्ष ये निकाला गया है ना, बहुत छोटे छोटे दरवाजे रहते थे। निष्कर्ष ये निकाला गया कि दरवाजे इसीलिए लिखे गए क्योंकि ये भाई आप लोग को पता है ये बिजनेस कैपिटल है, बहुत ज्यादा व्यापार होता था यहाँ से। तो जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी चीजें आ रही है, डायरेक्ट अनलोडिंग लोडिंग काम कहाँ से हो सके, घर से हो सके, मेन रोड से हो सके। समझ में आ रहा है ना, ऐसा माना गया क्योंकि यही एक क्षेत्र था। इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है ना, इजीली पढ़ सकते हैं। इससे आप लोग को याद रहेगा जहां लोकल वही मेन गेट रहता था मेन रोड पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सारा बिजनेस, कोई गाड़ी आ रही है यहीं पे एकदम अनलोड कर दे सामान को। समझ में आ रहा है, पार्किंग को गेट ऐसे पीछे होता, बगल में होता, तो पहले घूम के आती, फिर ऐसे टर्न करती, फिर उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का काम होता। तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि लोकल जो है ना, उसके मेन गेट पे दरवाजे हैं। वो क्यों है, क्योंकि एक तरीके की बिजनेस कैपिटल थी, यहाँ से बहुत ज्यादा व्यवसाय हो रहा था। इसलिए इसके सारे घर जो पाए गए लोथल क्षेत्र के, वो सब के सब कहाँ खुल रहे हैं, मेन रोड पे खुल रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे घर कहाँ खुल रहे हैं, मेन रोड पे। बाकी जगह के बाकी सबके मेन रोड पे नहीं खुल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए अपन ने पढ़े नहीं। इसका खास है, क्यों खास है, तो इससे यही तभी इसी से तो हमें पता चला है। प्रूफ क्या है भाई, अलग अलग देश की मोहरें मिली है ना, इसका ये प्रूफ है। दूसरा प्रूफ क्या है, ये देखो, क्यों ही मेन गेट यहाँ से होगा और इतना चौड़ा चौड़ा होगा, है ना, कोई हाथी थोड़ी घुस रहा है मेन गेट से, है ना। सब चीजें लोडिंग अनलोडिंग के काम आ रही है। बंदरगाह पाए गए, मतलब बंदरगाह किसी चीज किस लिए होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि बस स्टेशन जैसा कोई सुविधा मिले आपको, तो आपको देख के लगेगा ना कि यहाँ तो भाई बस पार्क हो सकती है। तो इसका मतलब ये कभी ना कभी क्या रहा होगा, बस स्टैंड रहा होगा। वैसे कुछ बस स्टैंड है, मतलब लोगों का आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डॉकयार्ड है, शिपयार्ड पाया गया है, तो मतलब यहाँ पे चीजें का आना जाना ज्यादा हो रहा है, मतलब ट्रेड हो रहा है, व्यवसाय हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये तो समझने की ये चीज था, क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे एक और खासियत है। क्या खासियत है, यहाँ पे लोकल पे ममीज पाई गई है। क्या पाई गई है, ममीज पाई गई है। ममीज पाई गई है। ममीज क्या होती है, मुर्दों को ना जलाया दफनाया जाता है, किसी तरीके का लेप लगा के पट्टियां बांध दी जाती है। ठीक है, और वो उनको ताबूत में रख के जिंदा रख दिया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो ममीज पाई गई है, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, ये लोग कुछ ही पाई गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, सबको ही मम्मी बना दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में इनकी प्रक्रिया भी अपनी अलग थी दफनाने की। कुछ पाई गई है, तो इससे ये साक्ष्य निकाला गया कि भाई इन लोगों की पहुंच कहां तक थी, इजिप्ट तक थी, मिस्र तक थी। इनकी पहुंच कहां तक थी, मिस्र तक इन लोग पहुंच चुके थे। तो मिस्र से जो लोग आए, उन लोगों के वो लोग हो सकते हैं इजिप्ट, क्योंकि उन लोग फॉलो किया करते थे, है ना, मिस्र के लोग फॉलो किया करते थे ये ममीज वाली चीजें। तो इससे ये साक्ष्य निकाला गया, ये निष्कर्ष निकाला गया कि इजिप्ट के लोग भी यहाँ आया करते थे, और जो यही नहीं पड़ गया उनको उन्हीं के हिसाब से कर दिया गया प्रक्रिया। समझ में आ रहा है ना कि भाई तुम मम्मी बनते थे, बन जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है, मम्मी बना दिया गया है। चलो, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं, क्योंकि हर एक डेड बॉडी मम्मी नहीं थी, कुछ एक आध पाए गए, मम्मी भी पाए गए, तो इसलिए निष्कर्ष निकाला गया। हो सकता है कि इनका ट्रेड बिजनेस तो चल ही रहा है, तो होंगे भाई कोई मिस्र वगैरह से, और उनको फिर क्या करेंगे, मम्मी बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो मम्मी वगैरह पाई गई, इसका मतलब ये मम्मी हमें ध्यान नहीं रखना है। ध्यान क्या रखना है कि इनकी पहुंच कहां तक थी, इजिप्ट। उस समय अलग अलग सभ्यताएं, जैसे हम अपने देश की सभ्यता पढ़ रहे हैं ना, तो हर कोई सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ी पढ़ता होगा। अलग अलग सभ्यता, चाइना की अलग सभ्यता चलती थी, इन क्षेत्रों की अलग, मेसोपोटामियन सभ्यता बोला जाता था। भी आप लोग देखेंगे क्या बोला जाता था, मेसोपोटामियन सभ्यता, मेसोपोटामियन। लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि इंडिया की थोड़ी बाहर की मेसोपोटामियन सभ्यता, तो वहां से लोग आए होंगे शायद, ये माना गया है। क्या बोला जाता था, मेसोपोटामियन। मिस्र की सभ्यता अलग होती थी, इजिप्ट की सभ्यता अलग होती थी, अफ्रीकन सिविलाइजेशन अलग पाई जाएगी, चाइनीज सिविलाइजेशन अलग। तो इस तरह की उसी दौर पे, उसी समय के आसपास अलग अलग सभ्यताएं पाई गई हैं। लेकिन हमें इनके बारे में थोड़ी पढ़ना है। बस ये खास है कि यहाँ पे जैसे होता है ना, अगर फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में, तो ज्यादा कहाँ आ रहे हैं, तो आप लोग गोवा में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, मुंबई में आएंगे, यहीं पे आपको मिलेंगे। बिलासपुर में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में आएंगे क्या, बहुत कम आ गए, तो नहीं, तो वैसे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये वो जगह थी, सिंधु घाटी सभ्यता का गोवा था, ये समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का गोवा था।
यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को क्या मिलेंगे, अलग अलग सभ्यताएं के लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी हर क्षेत्रों की। क्लियर हो रहा है ना, हर क्षेत्रों की क्या देखने को मिलेगी, सील देखने को मिलेगी। चलो समझ में तो आ गया, तो याद भी चीजें हो जाएंगी बहुत आराम से, ठीक है, समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो जाएंगी। चलो क्लियर है यहाँ तक, है ना, आगे बढ़े हम, है ना। ये हम क्या देखे हैं, हमने देखे कि लोथल में क्या पाया गया है, बिजनेस कैपिटल। अच्छा, बिजनेस कैपिटल लोथल थी तो बताओ प्रशासनिक कैपिटल कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, इसको नोट बना के लिख लेना, है ना, क्या लिखोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी दो हुआ करती थी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पन सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी, एक खुद हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो। इसको इंग्लिश में लिखना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलता था, वो चलता था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही पाई गई है, ठीक है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलो अब आगे देख रहे हैं बिजनेस वाली चीज, जो जो मैंने बता दिया तो वही लिख रहे हैं यहाँ। फारस, ईरान वगैरह की क्या पाई गई है, मोहरे पाई गई है, फारस की मोहरे, है ना, ईरानियन वगैरह, ईरानियन सील्स पाई गई है यहाँ पे, ठीक है, ईरानियन सील्स पाई गई है। ये चीज मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दी है, वही चीज हमने लिखे हैं, ठीक है। चावल के साथ लिख लिया है क्या, हाँ, सबसे ऊपर लिख लिए चावल के भी क्या पाए गए हैं, साक्ष्य पाए गए हैं, फारस की मोहरें पाई गई हैं, ईरानियन सील्स पाई गई, घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं, घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। देखो बोला जाता था कि घोड़े कहां से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, है ना, तो माना यह जाता है कि सेंट्रल एशिया से लोग आना शुरू हो गए, मध्य एशिया से आने शुरू हो गए धीरे धीरे लोग, और मध्य एशिया से लोग जो आर्यन आएंगे, अभी तो केवल बिजनेस क्लास वाले लोग आ रहे हैं, जब ये आर्यन आएंगे, आर्यन को अगर आप लोग को समझना है कि आर्यन क्या है, तो बस इतना समझने के लिए बोला जा सकता है, महाभारत वाले अर्जुन, ये जो आपके पांडव वगैरह, ये सब आर्यंस ही हैं, समझ में आ रहा है ना, कौरव पांडव जानते हो, दुर्योधन वगैरह, युधिष्ठिर, ये सब क्या है, ये सब आर्यंस माने जाते हैं, मध्य एशिया से आए माने जाते हैं। इनके बाद उन्हीं की सभ्यता आने वाली है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, समझ में आ रहा है ना। तो बोला गया कि यहाँ से आर्यन की शुरुआत मानी जा रही है कि आर्यन आ रहे हैं, और यहीं से क्या पाए गए, घोड़े की भी अस्थियां पाई गई है, घोड़े की अस्थियां मतलब घोड़े के साक्ष्य पाए गए, इन लोग घोड़े वगैरह के बारे में भी जानते थे। क्लियर हो रहा है, भारत की मुद्रा, घोड़े वगैरह के बारे में भी जानते थे, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। चल इसके बाद एक दो पॉइंट और देखेंगे हम, किसमें, लोकल में ही। लोकल में इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमें देखेंगे बिजनेस कैपिटल की, हमने देख लिया कि भाई यहाँ से क्या पाए जाते थे, बिजनेस कैपिटल पाए जाते थे। खास बात यह है कि यहाँ से कुछ चित्रकारी पाई गई है, पिक्टोग्राफ्स पाए गए, क्या पाए गए हैं, पिक्टोग्राफ पाए गए, इस क्षेत्र से क्या पाए गए, पिक्टोग्राफ पाए गए हैं। भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपियां पाई गई हैं, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट बोल सकते हो आप लोग, पिक्टोग्राफ स्क्रिप्ट पाए गए, ठीक है। लिखे कैसे जाते थे, पहले लेफ्ट टू, ठीक है, नहीं पहले राइट टू लेफ्ट, है ना, हाँ, पहले कैसे लिखे जाते थे, राइट टू लेफ्ट, वहां से इधर लिखा जा रहा है राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। जैसे राइट टू लेफ्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में, एंड देन लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। पहले इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट, है ना। अब बात आती है कि लोग क्या अक्षर का इस्तेमाल करते थे, अल्फाबेट का इस्तेमाल करते थे, नहीं करते थे। हमने देखा क्या है, पिक्टोग्राफिक के चिन्ह पाए गए, कितने तरीके के, 64 काइंड ऑफ साइंस पाए गए, 64 साइंस पाए गए, ठीक है, 64 तरीके के चिन्ह पाए गए, जिनपे जैसे अपन अल्फा, हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट का ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या चिन्ह ही तो है, क्या ये सब
चिन्ह ही तो है, बस हमने नाम दे दिया ABCDEFGH, तो उसी तरीके के चिन्ह पाए गए वहां पे। क्या हमने पढ़ लिए इन चिन्हों को? हमने पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़ पाए हैं, है ना? इसीलिए तो इनको क्या, हम कौन सी एज पढ़ रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। कौन सी? प्रोटो हिस्टोरिक। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक क्या थी? जहां हमें चिन्ह तो मिले लेकिन स्रोत तो मिले, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए। तो ये जो साइंस थे देखो कैसे थे, कुछ पिक्चर्स बनी होती थी, है ना? अब इन पिक्चर्स का अगर मान लो कोई पिक्चर इस तरीके की बनी हुई है तो आपको पता तो चल गया कि कुछ लिखा हुआ है ना? लेकिन क्या लिखा हुआ है समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है। तो वही चीजें, ऐसा कुछ पाया गया होगा जिसको अभी तक हमारे इतिहासकार नहीं पढ़ पाए, इसलिए इसी एज को क्या बोला जाता है? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। लिखित देखो, लिखित स्रोत मिल गए हमें, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, डेसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमें पता नहीं है कि ये सारी चीजें क्या लिखी है, बस अंदाजे लगाते हैं हम कि ये होगा, ये हुआ होगा, ये वो हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीजें लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हमें सारी चीजें पाई गई हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है किसकी? लोथल की। क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? ये क्लियर है ना यहाँ तक, है ना? तो लोथल वाली चीजें कंप्लीट हो गई, लोथल भी हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट टाइप लिखेंगे, याद हो गई चीजें। लोथल में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी हमने। लोथल से ही हमें समझ में आया कि भाई ये ऐसा था जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ठीक है? अलग अलग देशों से स्टील मिली है, मतलब हम अलग अलग देश से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, चीजें आने जाने का काम हो रहा है अलग अलग देशों से। समझ में आ गया? मतलब ट्रेड चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेड चल रहा है, ठीक है ना? बिजनेस, व्यापार वाली चीजें अलग अलग देशों से चल रही है। ये हमें किसके थ्रू पता चला है? लोथल के थ्रू पता चला है, ठीक है? तो इसीलिए लिखो, है ना? हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि हम कौन से, हम मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या हड़प्पन सभ्यता के लोग कौन कौन से देश से क्या क्या चीजों का आयात या निर्यात किया करते थे, ठीक है ना? कौन कौन से देश से क्या क्या चीजों का आयात या निर्यात किया करते थे। तो फटाफट लिखते चलो इसको। टेन का निर्यात, टेन, टेन, ठीक है ना? क्या देखेंगे हम? टेन का आयात किस कंट्री के साथ होगा? तो ये पूरी एक कॉलम बनेगा, इस तरीके से पूरा क्या बनेगा? एक कॉलम बनेगा, ठीक है ना? आयात वाली चीजें हैं ये, ठीक है? कौन कौन देश से आयात कर रहे हैं, ठीक है? तो आयात हेडिंग डाल देना, आयात इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। कौन कौन से देश से कर रहे हैं वो देखेंगे, है ना? अगर बात करें टेन, तो पर्शिया, अफगानिस्तान, दो जगह से आ रहे थे। पर्शिया से आ रहा था और अफगानिस्तान से आ रहा था, ठीक है? टेन कहां से आ रहा था? पर्शिया, अफगानिस्तान से आ रहा था, ठीक है? कॉपर भी पाया गया है। क्या पाया गया है? कॉपर भी पाया गया। तो ये कॉपर का आसपास में जो ट्रांसफर चल रहा था, आज भी यहाँ पे सबसे ज्यादा माइंस है खेतरी। खेतरी जानते हो? सुने हो? कहाँ है? राजस्थान, बिल्कुल सही, है ना? तो राजस्थान के क्षेत्रों से इंपोर्ट किया जा रहा था दूसरी साइड में, जम्मू कश्मीर वगैरह, है ना? तब तो ऐसा देश वाला आपको लगे तो अपनी देश है तो इंपोर्ट कैसा, तब थोड़ी था, है ना? तो इसीलिए माना जाता है कि कॉपर वगैरह जो चीजें आ रही है वो कहां से आ रही थी? राजस्थान से आ रही थी, ठीक है? नेक्स्ट लिखो सिल्वर, चांदी, चांदी, सिल्वर, सिल्वर, चांदी, ठीक है? ये कहां से आ रही थी? ईरान से आ रही थी। ईरानी चीज भी पाई गई है, ईरान से आ रही थी। कहां से आ रही थी? ईरान से आ रही थी, ठीक है ना? सिल्वर चांदी के लिए लिखो ईरान से आ रही थी। अफगानिस्तान में लिख लेना, क्या लिख लोगे? अफगानिस्तान, ईरान से आ रही थी, अफगानिस्तान से आ रही थी। नेक्स्ट लिखो सोना, गोल्ड, गोल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछता है कौन कौन सी धातु के बारे में जानते थे। इन लोग देखोगे आप लोग, चलो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है? हम देखेंगे इन लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है? वो आगे आएगा। स्वर्ण, स्वर्ण लिखो सेम कंट्रीज, ईरान और अफगानिस्तान। गोल्ड भी सेम कंट्रीज लिखो, ईरान और ज्वेलरी
ज्वेलरीज वगैरह के लिए ब्लू स्टोन, नीला पत्थर जैसा कुछ चीजें इस्तेमाल करते थे लोग, है ना। माना गया कि नीलम जैसी कुछ चीजें आती थी, ठीक है ना। ब्लू स्टोन कहां से? अफगानिस्तान से आती थी ये चीजें। कहां से आती थी? अफगानिस्तान से आती थी। अफगानिस्तान। ठीक है, नोट बना के लिख लो, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नोट, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानती। पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन। ठीक है, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। दूसरा लिखोगे पशु, कौन कौन से पशु जानते थे? लिखो एनिमल्स किसको किसको जानते थे वो लिखना है। हम्पलेस बुल, हम्पलेस बुल मतलब बैल के बारे में जानते थे, ठीक है। उसके बाद लिखो हम्पलेस बुल हो गया, हॉर्स के बारे में जानते थे, डॉग के बारे में जानते थे, कैट थे, ठीक है। और क्या क्या लिख लोगे? हॉर्स, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हाथी, इंग्लिश हिंदी में लिख लेना ये मैनेज करके, ठीक है। हम्पलेस बैल, घोड़े के बारे में कुत्ते, बिल्ली, एलिफेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, लॉयन, लॉयन के बारे में भी ये जानते थे, ठीक है। ब्रैकेट में डाल के लिखो यहीं पे, यह गाय के बारे में नहीं जानते थे, मतलब गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, गाय के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, गाय और लॉयन लिख लो, गाय और लॉयन। टाइगर के बारे में जानते थे, ठीक है। लॉयन एंड काउ के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। लॉयन और काउ के बारे में नहीं जानते थे। और कौन कौन से एनिमल्स के बारे में अगर जानते थे ये लिखना है, तो आप लोग कैमल भी लिख सकते थे, कैमल के बारे में इन लोग जानते थे, ठीक है, कैमल लिख लिया। और भी वेरियस बर्ड्स वगैरह पाई गई हैं, इनके भी अवशेष पाए गए हैं, इतना काफी होगा, ठीक है। किसके बारे में नहीं जानते थे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉयन और काउ के बारे में नहीं जानते। टाइगर, टाइगर के बारे में जानते थे, ठीक है, टाइगर के जानते थे, लॉयन वगैरह नहीं जानते थे, कैमल वगैरह ये सारी चीजें इनको पता थी, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, है ना। अब कुछ फैक्ट्स लिखेंगे इनकी, इनकी कुछ जो खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये लास्ट पॉइंट चल रहा, लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, थोड़ी सी लंबी कर लेंगे क्लास, है ना, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, चलो अभी तक मैंने बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं आप लोगों को बताई हैं, है ना। तो ये टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है होमवर्क में, कि आप लोगों को खुद से लिख के लाना है और बताना है कि ये क्या क्या है ना। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे रहेंगे वो किसमें बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग। जैसे कि एक आध हिंट दे रहा हूं, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा के बताया है ना, कि पक्की सड़कें पाई जाती थी, ठीक है ना, पक्के घर पाए जाते थे, बहुत बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था, नालियां थी, एग्रीकल्चर में बहुत निपुण हो चुके थे, मतलब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मैंने अभी बताया चक्के का निर्माण हो चुका था, मटके वटके बनाते थे ये लोग, पॉटरीज में बहुत फेमस थे, पॉटरीज मटके बनाया करते थे, पॉटर जाकर मटके वगैरह बनाते थे, और मटके भी सारे नहीं, कलरफुल। कैसे? हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कैसे? कलरफुल। कौन कौन सा कलर जानते थे? ग्रे कलर जानते थे, ब्लैक कलर जानते थे, ग्रे कलर जानते थे, रेड वेयर जानते थे, रेड वेयर मतलब लाल कलर की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। और क्या क्या खासियत थी इनकी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने कई बार क्लास में बताई हैं, ये चीजें आप लोगों को लिख के लानी है, ठीक है ना। जैसे बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, किसमें बाउंड्री वॉल नहीं हुआ करती थी, ठीक है।
चलिए यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें, है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लासेस किस तरह कैसे लगी, ठीक है। मिलता है आप लोग से नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पे 9 से 10 बजे के बीच, ओके।